सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। वाह जनाब वाह। एक बात तो है, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर के लिए पत्रकार भूल जाते हैं कि वो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे या किसी मुशायरे में। तो आरोप दर आरोपों की चोट से तिलमिलाए भारत के पहले शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशायरे में, माफ कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और अहमद फराज एक साथ हो गए। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। 40 मिनट तक तो चुनाव के बड़े साहब सफाई पेश करते रहे कि हमने नाम नहीं काटा, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की, किसी की तरफदारी नहीं करते, वगैरह वगैरह। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती है। ये भी दो बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा, जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है, कहाँ बढ़ गया, कौन सी 5 बजे से 10 बजे तक के बीच में कतारों में, लाइनों में लोग खड़े हुए थे, हमें वीडियो दिखाइए, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, जिसके उत्तर मैं आज देना चाहता हूं बिफोर गोइंग टू दिल्ली इलेक्शन। ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज द डाउट्स गेट्स रिमूव्ड, यू कैन आस्क मी फर्दर क्वेश्चंस इफ यू वांट, एंड दीज क्वेश्चंस डू नॉट कम अगेन इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन। वोटर्स में मिसमैच हो गया, जितने वोट पड़े थे वो बढ़ा दिए गए। पहली बात तो ये था वोटर टर्नआउट में, चलिए बढ़ा दिए। उसके बाद काउंटिंग में मिसमैच हो गया, कहीं कम गिन लिए, कहीं ज़्यादा गिन लिए, ये भी मुद्दे उठे। काउंटिंग को स्लो डाउन कर दिया गया। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं, जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। सवाल तो यह है कि इसे मानेगा कौन। कुल मिलाकर चुनाव आयोग के मुशायरे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीख तय हो चुकी है, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को वोटों की गिनती। इसी के साथ आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव आयोग के पास इतनी हिम्मत, ताकत और नैतिकता बची हुई है कि वो आचार संहिता को लागू भी करवा सके। क्योंकि मुद्दा चुनाव नहीं है, मुद्दा है चुनाव की विश्वसनीयता, मुद्दा है निर्भय मतदान, मुद्दा है एक समतल मैदान की तैयारी जिस पर कोई भी लोकतंत्र खड़ा होता है। राजीव कुमार ने शुरुआत ही आम आदमी पार्टी के उन आरोपों का जवाब देने से की जिसे संजय सिंह ने संसद में उठाया था, और बाद में अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाना शुरू किया कि वोटर लिस्ट में पूर्वांचलियों के नाम काटे जा रहे हैं। इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। हिम्मत कैसे हुई आपकी, हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? चुनाव आयोग की साख को लेकर सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रुपया बांटते हुए पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद भी डंके की चोट पर फिर से रुपया बांटा गया। आम आदमी पार्टी ने इसे लेकर तीखा हमला बोला, लेकिन भाजपा यह कहकर इसे जायज ठहरा ले गई कि जब आचार संहिता लागू ही नहीं हुई तो रुपया बांटने में दिक्कत क्या है। मतलब एक बात उसने खुद ही कबूल कर ली कि वोट के लिए नोट बांटने में कोई हर्जा नहीं है। तो क्या अब रुपया बंटना बंद हो जाएगा? आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है, और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर
दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अब देखिए कि मोदी आप सरकार को आपदा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने काम और इमोशनल कार्ड के जरिए भ्रष्टाचार के आरोपों का मुकाबला करने उतरी है। जैसे ही भाजपा ने मुख्यमंत्री आतिशी पर अपना पुराना नाम आतिशी मार्लिना बदलने को लेकर उनके पिता को वोट के बाजार में उछाला, आम आदमी पार्टी ने इसे लपक लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी। सच कहें तो आम आदमी पार्टी को ऐसे किसी मुद्दे का बहुत बेसब्री से इंतजार था और उसने इसे पकड़ने में कोई देर नहीं लगाई। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। एक तरफ आतिशी ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ खुद अरविंद केजरीवाल ने, दोनों ने मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आक्रामक अभियान छेड़ दिया। पूरी पार्टी उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर साबित करने उतर गई जो असभ्य है, अशालीन है और अमर्यादित टिप्पणियां करने और करवाने का मास्टरमाइंड है। आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों ने मोदी को बार बार गालीबाज कहना शुरू कर दिया। केवल गालियां देने का काम किया। वो गालियां देने पे उतर आएंगे? इतनी गालियां, वो गालियां ना देते। को गालियां दे के वोट मांग रहे हैं? वो गाली नहीं दे, गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे। हमारे देश की पार्टी है गाली गलौज पार्टी। यह हमला ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार भ्रष्टाचार के लगातार लग रहे आरोपों की वजह से असहज है, छवि के संकट का सामना कर रही है। और दूसरा सवाल यह कि क्या दिल्ली में बार बार मुंह के बल गिरने के बाद बीजेपी ज्यादा आक्रामक है? क्योंकि देखिए, एक बात तो बड़ी सीधी है, दिल्ली का यह विधानसभा चुनाव ब्रांड मोदी और ब्रांड केजरीवाल के बीच ही है। इसमें कांग्रेस सिर्फ हाशिए की भूमिका की तलाश करती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। दिल्ली वासियों का हक है, उनकी सुशासन की कल्पना की है, सुशासन का सपना देखा है, लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, एक बहुत बड़ा मुद्दा है आचार संहिता को लागू करवाना, कि क्या चुनाव आयोग के पास इतनी हिम्मत है भी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी साख पर गंभीर सवाल है और ये सवाल चुनाव दर चुनाव बड़े होते गए हैं। जैसे पिछले दिल्ली विधानसभा चुनाव को ही याद कीजिए, भाजपा के नेताओं ने आचार संहिता की धज्जी उड़ाकर रख दी। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुलेआम नारे लगवाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यह सीधे सीधे खास समुदाय को धमकी देने जैसा था। लेकिन सजा देने की बात तो दूर, उनके खिलाफ पिछले 5 साल में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, या कहिए नहीं होने दी गई। सांसद प्रवेश वर्मा ने तो शाहीन बाग के प्रदर्शन के संदर्भ में सीधे सीधे धमकी दे डाली थी कि अगर भाजपा को वोट नहीं दिया तो ये लोग तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे। इसके बाद भी आंखों पर पट्टी बांधे बैठा रहा चुनाव आयोग। इतने गंभीर मामले में भी केवल कार्रवाई की रस्म अदायगी हुई। तो सवाल है कि इस बार ऐसा नहीं होगा या चुनाव आयोग ऐसा नहीं होने देगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। ये हमारी साझी विरासत है, सभी स्टेक होल्डर्स की, पॉलिटिकल पार्टीज की, इलेक्शन कमीशंस की।
कमीशन में कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई गड़बड़ी की गुंजाइश हो ही नहीं सकती। इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स हैं। इंडिविजुअली कोई गलती करे तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं, सजा लेने के लिए तैयार हैं। दिल्ली का यह दंगल बहुत दिलचस्प होने वाला है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर बीजेपी इस बार भी कोई कमाल नहीं कर सकी तो मोदी जिंदगी भर इस टीस से उबर नहीं पाएंगे कि 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो उस शहर के लोगों को नहीं जीत पाए जहां उनका राजमहल स्थित था। दूसरी बात यह है कि अगर केजरीवाल फिर से जीते तो इंडिया गठबंधन में नए सिरे से मंथन शुरू होगा, खासकर उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कि दिल्ली का चुनाव केजरीवाल और कांग्रेस को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। यह बात उद्धव क्यों बोल रहे हैं, जरा सोचिए। क्या दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।